नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। तो हरियाणा आज 22 अगस्त दोपहर 2 बजे तक हरियाणा की बड़ी खबरें, आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट के लिए, जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचता रहेगा। तो आइए देखते हैं दोपहर 2 बजे तक की हरियाणा से 8 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, निर्देश, ऐलान। पहली बड़ी खबर हरियाणा से। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने बुधवार को राज्य के अधिकारियों को चुनाव संपन्न होने तक पुलिस कांस्टेबल और शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं के परिणामों की घोषणा करने से रोक दिया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को एक ही चरण में होंगे और परिणाम 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग के आदर्श आचार संहिता के निर्देश संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के माध्यम से नियमित भर्ती प्रक्रिया या पदोन्नति जारी रखने पर रोक नहीं लगाते हैं, लेकिन इसके मुताबिक गैर सांविधानिक निकायों के माध्यम से भर्तियों के लिए आयोग की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार से तथ्यों का पता लगाने के बाद और आदर्श आचार संहिता के मौजूदा निर्देशों के मद्देनजर आयोग ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा चल रही भर्ती प्रक्रियाओं में संहिता का कोई उल्लंघन नहीं पाया। आयोग ने पाया कि भर्ती प्रक्रिया 16 अगस्त को चुनाव की घोषणा से पहले शुरू की गई थी और यह मौजूदा आदर्श आचार संहिता के निर्देशों के अधीन है, जहां वैधानिक प्राधिकारी अपना काम जारी रख सकते हैं। हालांकि समान अवसर बनाए रखने और सुनिश्चित करने के लिए किसी को कोई अनुचित लाभ न हो, निर्वाचन आयोग ने निर्देशित दिया है कि संबंधित अधिकारियों एचएसएससी और एचपीएससी द्वारा इन भर्तियों के परिणामों की घोषणा राज्य में विधानसभा चुनाव पूरी होने तक नहीं की जाएगी। आयोग ने हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए 5600 रिक्तियों, एचएसएससी द्वारा शिक्षकों की 2 श्रेणियों में 76 पदों और एचपीएससी द्वारा विभिन्न पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में कांग्रेस नेता की शिकायत का संज्ञान लिया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में शिक्षक और पुलिस भर्ती के नतीजों का ऐलान चुनाव तक रुका। गैर सांविधानिक निकायों के माध्यम से भर्तियों के लिए आयोग की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी। तो ये बड़ी खबर। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। ग्रामीण विकास के लिए करोड़ों की ग्रांट अटकी। विधानसभा चुनाव की तारीखों के अचानक ऐलान और आचार संहिता लगाने से ग्रामीण विकास के लिए भेजे जाने वाले करोड़ों रुपए अटक गए हैं। वहीं कुछ अरसा पहले ही मंत्री पद से नवाजे मंत्रियों को ग्रांट का जो भी पैसा मिला उसका उपयोग भी नहीं हो पाएगा। इसके बाद ही विकास कार्यों का पहिया में चुनाव का परिणाम आने तक थम गया है। इन पैसे का उपयोग अब नई सरकार का गठन होने के बाद ही हो सकेगा। सूत्रों का कहना है कि सूबे की नायब सैनी सरकार राज्य की पंचायत और सरपंचों को ग्रामीण विकास के लिए लगभग 400 करोड़ की राशि भेजने की तैयारी में थी, जिसके लिए विधिवत वित्त विभाग के अफसरों ने होमवर्क भी कर लिया था। लेकिन 16 की सुबह जैसी आचार संहिता लग जाने की आशंका हुई, वैसे ही सीएमओ की ओर से उसी दिन सुबह से लेकर दोपहर बाद तक लगभग 120 करोड़ की राशि ट्रांसफ़र की गई। इसके पहले ही पूरी राशि जाती आचार संहिता की तलवार लटक गई। तो देख सकते हैं मंत्रियों को मिली ग्रांट का उपयोग भी नहीं हो सकेगा। ग्रामीण विकास के लिए करोड़ों की ग्रांट अटकी चुनाव के चलते। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सीईटी परीक्षा की करें तैयारी, 10 लाख युवाओं का इंतजार खत्म। नवंबर में नई सीईटी परीक्षा करवाएगी हरियाणा सरकार। 2019 में पूर्व सीएम मनोहर लाल ने ग्रुप सी और डी की भर्तियों को लेकर सीईटी करने का फैसला लिया था। सरकार का तर्क था कि इससे बार बार नौकरियों के लिए आवेदन की जरूरत नहीं होगी। तो हरियाणा के 10 लाख युवाओं के लिए राहत की खबर है। हरियाणा सीईटी की परीक्षा नवंबर में आयोजित की जा रही है। ग्रुप सी और डी दोनों श्रेणियों के लिए यह परीक्षा होगी। हालांकि अभी परीक्षा की तिथियां तय नहीं की गई हैं, लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हलफनामा भी दिया है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच सीईटी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। एक बार सीईटी पास करने वाले अभ्यर्थी 3 साल तक भर्ती के लिए पात्र होगा। पर सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद ग्रुप सी की सीईटी 2022 में और ग्रुप डी की 2023 में ही हुई। इसके बाद अभ्यर्थियों को नए सीईटी का इंतजार है। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में परीक्षा की तैयारी है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। स्कूलों में स्टूडेंट्स की सुरक्षा के उचित इंतजामों को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं।
कोर्ट ने अगली सुनवाई यानी 24 अक्टूबर से पहले सभी को जवाब की प्रति की कॉपी कोर्ट मित्र को देने का भी आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने सरकारों को सुरक्षित वाहन नीति के तहत सभी स्कूलों बसों में सीसीटीवी कैमरे, स्पीड गवर्नर और हाइड्रोलिक दरवाजों का प्रावधान करने का आदेश दिया था। कोर्ट राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि स्कूल वाहन नीति के तहत बस स्टाफ को बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की ट्रेनिंग दी जा सकती है या नहीं, इस पर विचार करें। इसके लिए गैर सरकारी संगठनों की सेवा भी ली जा सकती है। तो हरियाणा और पंजाब सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस, स्कूल वाहन नीति सही तरह से लागू करने के आदेश, 24 अक्टूबर से पहले मांगा जवाब। तो इससे पहले बेंच ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को विस्तृत हलफनामा दायर करने का आदेश देते हुए कहा था कि कोर्ट को बताएं कि राज्य में कितनी स्कूल बसें चल रही हैं, किसके पास परमिट है और कितनी बसें बिना परमिट चल रही हैं, कितनी बसों की जांच की और किस में क्या कमी पाई गई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्कूल तो खुद की बस नहीं है और किसी ठेकेदार की है, तो भी स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो बस नियमों का पालन करे। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हरियाणा, पंजाब और यूटी से कहा कि वे अपने अपने क्षेत्र में सेफ स्कूल वाहन नीति को सही तरीके से लागू कराएं। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनके क्षेत्र में आने वाले स्कूलों में इस दिशा निर्देश का पालन वे सुनिश्चित करें। यदि नियमों का पालन नहीं किया जाता तो ऐसी स्थिति में इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने का सरकार निर्णय ले सकती है। तो ये बड़ी घोषणा आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची अगले सप्ताह आएगी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में पार्टी प्रत्याशियों के नामों पर मंथन के लिए दिल्ली में 23 अगस्त को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 25 अगस्त को होगी। इसके बाद 26 या 27 अगस्त को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। इसमें 3 दर्जन वे नाम होंगे जिन पर पार्टी को पूरा भरोसा है, जो चुनाव हर हाल में जीत सकते हैं। कई मौजूदा विधायकों व वरिष्ठ नेताओं के नाम इसमें शामिल रहेंगे। प्रत्याशियों के चयन में आरएसएस के पदाधिकारियों और पर्यवेक्षकों के सुझावों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो ये देख सकते हैं भाजपा अगले सप्ताह घोषित करेगी चुनावी रण के योद्धा। तो बड़ी खबर, नायब सनी ने विधायकों से लिया फीडबैक, मैदान में उतर विपक्ष को घेरेंगे। तो ये बड़ी खबर आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 32 लाख से ज़्यादा लोग सामाजिक पेंशन ले रहे हैं। फिलहाल पेंशन की राशि 3,000 रुपये है। अब इसका श्रेय लेने की ओर मच गई है। इसे लेकर जसपा नेता व पूर्व डिप्टी सीएम ने दावा किया कि 3,000 रुपये पेंशन जसपा की वजह से हो पाई है। हालांकि जसपा ने चुनावी घोषणा पत्र में 5100 रुपये पेंशन का वादा किया था। दूषण तर्क दे रहे हैं कि अगर भाजपा की नीयत ठीक होती तो पड़ोसी राज्य राजस्थान में उनकी ही सरकार है, वहाँ बुढ़ापा पेंशन हरियाणा से आधी भी नहीं है। प्रदेश में पेंशन बड़ा मुद्दा है। तो ये आप देख सकते हैं घोषणा पत्रों में शामिल होती है पेंशन की राशि। प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के साथ सामाजिक पेंशन को लेकर काफ़ी सियासत हो रही है। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर पेंशन की राशि 6,000 रुपये करने का वादा किया। इनेलो ने 7500 रुपये देने का वादा किया है। हालांकि अभी किसी पार्टी का घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ, लेकिन यह संभव है कि हर पार्टी पेंशन के मुद्दे को जरूर घोषणा पत्र में शामिल करेगी। जसपा के 5100 के वादे पर घेरती रही दूसरी पार्टियां। जसपा ने 2019 का चुनाव अकेले लड़ा था। उसने चुनावी घोषणा पत्र में 5100 रुपये देने का वादा किया। 5 साल से विपक्ष और जसपा को इस वादे को लेकर लगातार घेर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं जसपा की ओर से यह कहा जा रहा है कि अगर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो 5100 पेंशन कर देते, लेकिन हम गठबंधन में थे। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 32 लाख मतदाताओं की पेंशन 3,000 तक पहुंचाने का श्रेय लेने की होड़। तो अब 7500 तक का वादा कर रहे हैं दल। जसपा ने 5100 रुपये पेंशन का वादा किया, अब कह रहे 3,000 भी हमारी वजह से हुई। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है पेंशन से संबंधित। तो आप देख सकते हैं सभी पार्टी अपने घोषणा पत्र में पेंशन को बड़ा मुद्दा बनाने जा रही हैं। तो ये हरियाणा से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा समय समय पर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इस अपडेट में इतना ही। भविष्य के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। तो इस अपडेट में इतना ही। धन्यवाद।